Very good evening, everyone. I welcome you all on the Source 60 Gurukul platform. Now we're gonna discuss the QIP number 754. Okay. Without wasting further time, let's start our discussion. Our first question is, we have to tell the correctly spelled word. बताओ. हाँ. कौन सा ऑप्शन? Easy था क्वेश्चन. ठीक है. बिजनेस स्पेलिंग याद रख लो भाई इसमें. ठीक है. NEES आता है. ठीक है. और SI थोड़ा है. क्या करना है स्पेलिंग में हमें क्या फोकस रखना है. जैसे आप रीडिंग कर रहे हो या आप इंग्लिश जब भी पढ़ रहे हो या मॉक टेस्ट लगा रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो कहीं पे भी, जैसे भी कहीं पे भी रीडिंग कर रहे हो डेली पढ़ते पढ़ते, आपको थोड़े दिन में एक्सपीरियंस हो जाएगा भाई ये स्पेलिंग है. उन स्पेलिंग पे क्या हमें जोर दे के देखना है. समझ गए? गेटिंग? तो भाई पता लगे ना ये स्पेलिंग थोड़ी ऐसी अटपटी है, ऐसा लग रहा है कि हाँ दिस कैन बी आस्क्ड इन क्वेश्चन एग्जाम. ठीक है. या मैं नहीं आती है या कन्फ्यूजिंग, खुद देखो आपको खुद पता लग जाएगा इसकी स्पेलिंग मेरे को आती है नहीं आती. ठीक है. फिर या क्या करना होता है स्पेलिंग में. सबसे पहले भाई स्पेलिंग एरर दिख गया, बिजनेस है, 4 ऑप्शन क्लोज है. सबसे पहले खुद लिख के देख लो. इसको तरफ में इसकी तरफ देखो मत, एक जस्ट क्विक लुक दिया, उसके बाद फिर खुद लिख के देख लो. मोस्ट केसेस में क्या होगी हमारी ठीक लिखेगी. ठीक है. अदरवाइज इसको देखते रहोगे ना, ये भी ठीक लगेगी, ये भी ठीक लगेगी. समझ रहे हो? कन्फ्यूज हो जाओगे, टाइम भी वेस्ट होगा और वो भी होगा. ये होता है, सबके साथ होता है. थोड़ा क्या करना है तो ये करना है. और आप जैसे रीडिंग कर रहे हो, न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, न्यू मॉक टेस्ट दे रहे हो, स्पेलिंग के देख रहे हो, तो वो हमेशा क्या है उन पे फोकस करना. कोई वर्ड है उसको दोबारा से पढ़ना, उसको या फिर लिख के देख लेना. कोई भी वर्ड आ गया जैसे, समझ गए? मोस्ट केसेस में आई ई वाली स्पेलिंग आती हैं. इसके रूल हैं 2-4. ठीक है. ये चीज़ होगी क्लियर. हाँ सी आ जाए आई ई के इनके. ठीक है. ई आई मोस्ट केसेस में ऐसे ऐसे रूल आते हैं. जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे सामने चीज़ आएंगे हम उस रूल को डिस्कस करते जाएंगे. क्लियर? ये अप्रोच थी जो मैंने बता दिया कि भाई आप जब भी पढ़ रहे हो वर्ड आएंगे आपके सामने, उनको खुद लिख के देखना है, उससे हो जाएगी आपकी प्रैक्टिस. 1-2 बार उसको फोकस करना है. ऐसे नहीं कि जस्ट हाँ रीड कर रहे हो, गो थ्रू हो रहे हो और बस उसको इग्नोर करते चले गए. क्लियर? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड कीन. ठीक है. इसका सिनोनिम बताना हमें. बताओ. और इस सेंटेंस से बताना. इस सेंटेंस में यूज रखा है. तो इस सेंटेंस क्या है? आई एम ईगर एंड हैप्पी टू विजिट द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ दार्जिलिंग नेक्स्ट मंथ विद माई फैमिली. तो क्या आएगा? हाँ. तो ईगर क्या होता है इसमें? कीन, एक्साइट. भाई कोई किसी चीज़ को लिए करने के लिए रेडी हो या क्या हो, उसके अंदर इंटरेस्टेड हो. ठीक है. उत्सुक. क्लियर? गेटिंग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. आज तो बहुत ईजी है टेस्ट. ठीक है. कितने कर दिया अटैम्प्ट आपने इसके? 24. अच्छा. इंग्लिश में किसी को इशू है? किसी भाई को कोई इशू नहीं है इंग्लिश में? ठीक है. सबकी नॉर्मल. आपको है? अच्छा इशू है, कोई नहीं. बेनिफिट मिलेगा आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जिसको इशू हो. ठीक है. इससे बाकी धीरे धीरे क्लासेस चलेंगे हर चीज़ की, आपको पता लगता रहेगा. दिन में भी क्लासेस होंगी सर की, पंकज सर लेंगे क्लासेस, तो उसमें भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि भाई इस चीज़ की क्लास है, आप क्लास ले लेना. ठीक है. क्लोज टेस्ट की क्लास के लिए सोच रहे हैं. ठीक है. देखो भाई इसमें एंटोनिम बताना हमें वर्ड स्कैरसिटी का. स्कैरसिटी क्या होता है? हाँ. ठीक है. कमी. भाई किसी चीज़ की हाँ लैकिंग हो गया, कमी उसको बोलते हैं. डर्थ. हाँ डर्थ भी होता है. ठीक है. हाँ एक चीज़ और भाई. ठीक है. सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आप क्लास में आओ ना, जब भी आप एनालिसिस कर रहे हो, आपने हर चीज़ की एनालिसिस की कॉपी बना रखी, नोटबुक बना रखी है? किसने बनाई है? आपने बना रखी. मैथ की? सिर्फ मैथ की? इंग्लिश की आपने? तो भाई बात ऐसी है, या तो मॉक टेस्ट दो ही मत. मॉक टेस्ट दो तो एनालिसिस करना ही करना पक्का. ठीक है. अकेले मॉक टेस्ट देने का कोई बेनिफिट नहीं होता. समझ रहे हो? अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो एनालिसिस करना मस्ट है. ठीक है. अगर आप एनालिसिस कर रहे हो ना, तो अकेले उसको सोल्व करना या उसके आंसर देखने का कोई मतलब नहीं है. आपको नोट डाउन करनी पड़ेंगी चीज़ें, क्योंकि हमें चीज़ें याद नहीं रहती. समझ रहे? जैसे ही मैथ आ गया, मैथ में एनालिसिस कर रहे हो, आपसे कोई क्वेश्चन हुआ नहीं, आपको नए टाइप का क्वेश्चन पता लगा, तो मैथ में आपकी मैथ की जो एनालिसिस की नोटबुक होगी उसमें उसको नोट डाउन कर दिया, उसको लिख लिया. नई थ्योरम पता लगी, नया फॉर्मूला पता लगा, उसको लिख दिया. समझ रहे हो? ऐसे ही फिर इंग्लिश का है, एक सेक्शन इंग्लिश का होगा या एक कॉपी इंग्लिश की होगी, उसमें भाई वो कैप का सेक्शन अलग से होगा. ठीक है. एक सेक्शन में भाई आपके ग्रामर के रूल होंगे. क्लियर? ईडियम फ्रेजेस ये सारे वो कैप के अंदर ही आ जाएंगे. जो कुछ भी नया पता लगता रहे ना उसको नोट डाउन करते रहो. ऐसे फिर रीजनिंग का होगा. रीजनिंग में देखो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. आप आ जाओ. ठीक है. रीजनिंग में क्या बेनिफिट मिलेगा
कि आपको आपने नोटबुक बनाई एक रीजनिंग की, उसमें सेक्शन बना दिया आपने, भाई एक में मिसिंग, ठीक है, मिसिंग नंबर, ठीक है, स्क्वायर बॉक्स वाले वाले क्वेश्चन है, एक में फिर कोडिंग, हाँ डिकोडिंग क्या, ये ऐसे ऐसे चार चार पाँच पाँच पेज उनके लिए लेफ्ट कर लो या डिसाइड कर लो पहले से भाई कि इस पेज पे ये करूँगा मैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपके सामने देखो नॉर्मल आपने चैप्टर कर रखे हैं, कोडिंग डिकोडिंग मिसिंग सीरीज, ठीक, लेकिन बहुत वास्ट चैप्टर है और कोई नई सीरीज पता आ गई भाई टेस्ट में, आपसे हुआ ही नहीं, आपको पता लगा भाई ये सीरीज है, ये पैटर्न होता है, उस पैटर्न को आपने देख लिया 3 दिन में तो आप भूल जाओगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके नोट डाउन करना है, ठीक है, क्वेश्चन को, उस पैटर्न को। फिर ऐसे ही कोडिंग डिकोडिंग के 2 आगे 2 नोट डाउन कर दिए, इसके आगे स्क्वायर बॉक्स के 2 नोट डाउन कर दिए। आपने धीरे धीरे जैसे भाई आपने 2 महीने में कितने 2 महीने आपने 50 मॉक टेस्ट दे दिए, क्लियर, 50 मॉक टेस्ट दे दिए, आपके पास कितनी सीरीज तैयार हो जाएंगी, अराउंड 30-40, इतनी ज़्यादा सीरीज है भी नहीं, नए नए पैटर्न आपके पास कंप्लीट हो जाएंगी। इससे बाहर जो आपके नोट्स बनाए, आपके अच्छे नोट्स तैयार होंगे मॉक टेस्ट के थ्रू, बहुत अच्छे नोट्स तैयार हो जाएंगे। जो ये आपने नोट्स ऐसे बनाए होंगे ना सीरीज, इन सीरीज को आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते आपका सीरीज का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि 2 महीने 3 महीने में लगभग हर टाइप की पैटर्न, हर टाइप की सीरीज कवर हो जाएगी और आपके पास एक ऑर्गेनाइज्ड नोट्स तैयार हो जाएंगे। एग्जाम से पहले आपको जाना है, आपको वही पता लगेगा कि मेरे इसमें भूल जाते हैं नंबर सीरीज, अगर आप डेली नंबर ये मिसिंग नंबर है और कोडिंग डिकोडिंग इनके पैटर्न आप डेली रिवाइज करे हो ना, तो आपका एग्जाम में बहुत जल्दी हिट कर जाएंगे, समझ रहे हो। कई बार ऐसा होता है हमें आता होता है लेकिन एग्जाम में हिट नहीं करता, वो इसलिए हिट नहीं कर पाते क्योंकि हमें डेली उनको नज़र नहीं, ठीक है, डेली उनके थ्रू गो थ्रू नहीं होते उन चीज़ों के, लेकिन उन चीज़ों के थ्रू हम डेली गो थ्रू होंगे, ये पैटर्न है सीरीज है, तो एग्जाम में एकदम से हिट करेगा जल्दी। सुबह कोई चीज़ सुबह ही पढ़ी आपने, जैसे इसको रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अदरवाइज अक्सर फिर बच्चे क्या करते हैं कि हाँ ऐसे तो बनाते हैं ऑर्गेनाइज फॉर्म में, ऐसे लगा कि हाँ मैं मेरा मिसिंग सीरीज में गलत हो रहे हैं, तो क्या करते हैं पूरा चैप्टर ही करते हैं। कितना टाइम लगता है पूरा चैप्टर करने में, जब आपके पास मॉक टेस्ट के थ्रू ही आपके नोट्स देने। इसलिए कहते हैं मॉक टेस्ट कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा बेनिफिट करते हैं कि एक बार सिलेबस कवर करने के बाद सिर्फ मॉक टेस्ट के थ्रू भी तैयारी हो सकती है, एक बार करने के बाद वो इस स्ट्रेटेजी से होती है तैयारी, समझ गए। उसके बाद सिलेबस इस तरीके से होता है, नोटबुक बनानी है सभी की अलग अलग, हाँ अलग अलग, ठीक है, वही चीज़ था। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा, और ये आपकी नोटबुक संभाल के रखना, एग्जाम से पहले यही चीज़ पढ़नी होती है और यही चीज़ काम आएंगी, क्योंकि बाकी चीज़ आपको जो आ रही है उसका हम दोबारा क्या करना पड़ने का, हमारे पास ये अच्छे नोट्स तैयार हुए हैं जो हमसे हुआ नहीं, ठीक है, तो हमारी क्या हो रही है, कंप्लीट ही हो रही है स्टडी, समझ रहे। अदरवाइज फिर हम दोबारा से करेंगे, दोबारा करेंगे, उन्हीं को करेंगे जो हमें आते हैं वो चीज़ करेंगे, टाइम वेस्ट होगा, ये स्मार्ट स्टडी हो जाएगी, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और तो मैं ये कह रहा था कि क्लास में आओ, यहाँ पे आओ तो नोटबुक लेके बैठा करो, आपको बहुत चीज़ें एडिशनल धीरे धीरे, आज तो अपना जो है पेपर थोड़ा आसान है, आगे जैसे बच्चे बैठेंगे तो वो आपको बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है, वो चीज़ आपको नोट डाउन कर लेना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अच्छा ये हो गया था, अच्छा ये रह गया हमारा, ठीक, बताओ भाई इसमें क्या होगा। तो जैसे इसमें बताया था एक्सेस है, डर्थ का मीनिंग किसको नहीं पता था भाई, डर्थ, ठीक है, डर्थ लैकिंग, ठीक है, हाँ लैकिंग, ऐसे ऐसे बहुत सारे इसके सिनोनियम होते हैं। बताओ इसमें क्या एंटोनिम बताना स्कार्सिटी का, तो क्या आएगा, हाँ ऑप्शन में देखा एक्सेस, क्लियर। एक्सेस क्या था, भरपूर या ज़्यादा या पर्याप्त, उससे ज़्यादा, जितना चाहिए उससे ज़्यादा, एक्सेस, क्लियर। पर्याप्त, सफिशिएंट क्या हो जाएगा, पर्याप्त हो जाएगा। और आजकल बहुत क्लोज मीनिंग ही पूछ रहा है, बहुत सिंपल, हाँ बहुत सारे एडिक्वेट, सिंपल बहुत क्लोज मीनिंग पूछ रहा है आजकल सभी के। आजकल पता है क्या हो रहा है, टायर्ड का मीनिंग सभी का गलत है, इंक्रीज्ड का सभी का गलत है, ऐसे ऐसे सिंपल फॉलो, ये सीजल के क्वेश्चन है, इनके मीनिंग पूछ रखे हैं आजकल। इनको ऑप्शन क्लोज दे देगा, इसका एनहांस्ड दे दिया, ठीक है, एनहांस्ड, एक्सपेंडेड, ठीक, हाँ इम्प्रूव का भी क्या, इसका भी, इसका सिनोनिम बताना है ना इसका, हाँ तो हाँ वो तो एमिलियोरेट हो गए भाई, इन चीज़ को क्या है, मैं ये बताऊँ कितना क्लोज दे देगा, एक्सपेंडेड, एनलार्ज्ड, ये क्या है, एनलार्ज्ड हो गया, और ये एक्सटेंडेड हो गया, ठीक है, एक्सटेंडेड हो गया, और एक और दे दो भाई कोई भी चीज़, ऑप्शन दे दिया, एक्सपेंडेड, तो क्या होगा बताओ इनमें से, ये है एनहांस्ड, एक्सटेंडेड,
3 ही दे रहा हूँ, चलो तो एक और ऑप्शन दे देता तो क्लोज क्लोज, तीनों क्लोज दे दिए ना। बताओ क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? इंक्रीज्ड का मीनिंग बताओ, एनहांस्ड, एक्सपेंडेड, एक्सटेंडेड। हाँ बी, हाँ एक्सटेंड, एक्सटेंड होगा भाई। ठीक है, ठीक है। एक और दे देता तो एनलार्ज्ड दे देता, चल मान लिया, ठीक है। एनलार्ज्ड, इंक्रीज्ड है, एक्सटेंडेड। देखो एनहांस्ड टेक्नोलॉजी होती है, एनहांस्ड कोई चीज़ इंप्रूवमेंट, एनहांस उसको एनहांस्ड वर्जन टेक्नोलॉजी का आता है, क्लियर। ठीक है। एक्सपेंड बैलून होता है, एक्सपेंड बैलून में उसके लिए यूज करते हैं। टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इंक्रीज, टाइम पीरियड इंक्रीज कर दिया। एक्सटेंड, टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया। उसे समझ रहे ना, कनेक्ट कर पाए मीनिंग अब क्लियर। हाँ तो एक्सटेंडेड टाइम पीरियड, कोई भी क्लास एक्सटेंडेड होगी या इंक्रीज्ड फर्दर इस टाइम तक, ठीक है भाई। ये या बोल दो भाई जो लॉकडाउन था वो इंक्रीज्ड या एक्सटेंडेड फर्दर टिल फर्दर नोटिस, या भाई 1 महीने के लिए भी एक्स्ट्रा, ठीक है। एनलार्ज्ड कोई साइज में, साइज में बड़ा, साइज बड़ा करनी, समझ आए। आजकल ये चीज़ है यार, तो बहुत सिंपल है। ऐसे ही फॉलो का मीनिंग क्लोज है, जैसे टाइड का दे दिया, रेडी का दे देगा ऐसे, रेडी, ठीक है। तो थोड़ा हाँ आप पढ़ते वक्त है ना क्या करना है, थोड़ा आपको कुछ चीज़ों को थोड़ा एग्जैक्ट मीनिंग पता करना है। हमें मीनिंग तो पता होता है, नो जर्नलाइज उनकी सिनोनिम, थोड़ा एग्जैक्ट भी पता करना है, ठीक है। सिंपल चीज़ें, अदरवाइज अगर देखो आपने क्या है इसमें, आप ये अटेम्प्ट कर पाते, सभी नॉलेज सभी को थी, पर इस पर माइंड अप्लाई करना था। आप क्या मीनिंग, बस सिर्फ मीनिंग सोच रहे थे। थोड़ा हाँ इसका यूज में देख लेते ना, एनहांस्ड का, एक्सपेंडेड का, इनका सभी का यूज देख लेते ना, यूज आप इसको क्वेश्चन को लगा पाते आप। तो पहले क्या होता था कि इंग्लिश है, जिसको याद है अटेम्प्ट कर देगा, याद रिमेम्बर, उसके अपनी मेमोरी पावर के ऊपर डिपेंड करती थी। अब जैसे मैथ में हम अपना माइंड अप्लाई करते हैं ना, वो इसमें भी करने लगे हैं, ठीक। अब पहले वही 5-10 मिनट में हो जाता था ये इंग्लिश का पूरा सेक्शन, 10 मिनट में, 10 से भी कम में हो जाता था। अब नहीं, अब थोड़ा टाइम ले रहा है, 15 मिनट लग रहे हैं अटेम्प्ट करने में, वो इसलिए क्योंकि माइंड अप्लाई हो रहा है, ठीक। अब मेमोरी बेस्ड नहीं रही है इंग्लिश भी, समझ गए थोड़ी। तो थोड़ा सिंपल चीज़ों में खेल रहा है, इन चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। चले, ये चीज़ें आपको यहीं पे पता लगेंगी। अगर आप मॉक टेस्ट दे के सिर्फ छोड़ रहे हो ना, यही बेनिफिट है गुरुकुल में आने का, समझ रहे हो। यही डिफरेंस है गुरुकुल में और बाहर का, क्लियर। तो आपको ये चीज़ें आपको पहले से ही पता लगता है, धीरे धीरे आपको चीज़ें गाइड होती रहेंगी, मिलते रहेंगी। चलिए नेक्स्ट एक्सेस हो जाएगा इसका आंसर, क्लियर। किसी को कोई डाउट हो तो बता देना भाई किसी चीज़ में। ये बताओ भाई पैसिव वॉइस करना इसमें, ठीक है। ये सडन नॉइस, फ्राइटेंड, फ्राइटेंड है किसी को क्या करना, हाँ फ्राइटेंड है डराना, फ्राइटेंड द हॉर्स, ठीक है क्लियर। देखो एक्टिव पैसिव वॉइस है, ठीक है। एलिमिनेशन से करते हो, किससे करते हो आप, या बनाते हो, एलिमिनेशन से करते हो। एलिमिनेशन से बहुत जल्दी हो जाता है। क्या चीज़ ध्यान रखनी एक्टिव पैसिव में कि वी प्लस थर्ड, वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो तो है ही, टेंस चेंज नहीं होगा। और सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, क्लियर। ये चीज़ ध्यान रखना है, क्लियर। तो अब देखो भाई इसमें हॉर्स है, क्या बन जाएगा इसका, सब्जेक्ट बन जाएगा। और फिर क्या है, फ्राइटेंड, पास्ट कैसा है, पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या आएगा, वॉज फ्राइटेंड। द हॉर्स वॉज, हैज बीन कट गया, हैड बीन कट गया, गोट भी कटी, तो क्या आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो भाई, हमें सब्स्टिट्यूट करना है किससे, अंडरलाइन सेगमेंट को, अप्रोप्रिएट, ठीक है। ये देखो, इन टूडेज वर्ल्ड टेक्नोलॉजी मस्ट बी यूज्ड फॉर फीड, यूज्ड द चेंजिंग फोर्सेस इन द सोसाइटी। तो क्या आएगा यहाँ पे बताओ, यूज्ड, हाँ जो टेक्नोलॉजी मस्ट बी यूज, टेक्नोलॉजी का यूज क्या जाना चाहिए, टू फीड, ठीक है। टू फीड, हमें यहाँ पे इन्फिनिटिव लेना है, इन्फिनिटिव चाहिए। और इन्फिनिटिव किससे बनता है, टू फीड, एक सब्जेक्ट चाहिए ना एक यहाँ पे, यूज्ड, ठीक है। तो इन्फिनिटिव किससे बनेगा, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्लियर, समझ गए। एक सब्जेक्ट चाहिए ना, यूज टू, क्लियर, उसके लिए समझ गए। तो वो सभी को क्लियर भाई, क्या, ओके। तो ऑप्शन नंबर यूज्ड, मस्ट बी यूज्ड, मस्ट बी यूज टू डी आ जाएगा, ठीक है। हाँ इन टूडेज मस्ट बी यूज्ड टू आएगा, मस्ट बी यूज्ड आएगा, हाँ ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, वही फिर दोबारा देखो, ठीक है। ध्यान नहीं देखा, एनचेंटिंग है तो सीधा लिख दो भाई, ठीक है। स्पेलिंग आपको पता होगी, दिक्कत क्या होती है स्पेलिंग में, सभी को पता होती है स्पेलिंग, ठीक है। इतने हम ग्रेजुएशन भी कर लिया हमने भाई, इतने साल पढ़ लिया, तो स्पेलिंग हम इन चीज़ों को गो थ्रू हो चुके होते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है,
जब हमसे कोई पूछ लेता है, ठीक है, डायरेक्टली कोई पूछ ले आपसे स्पेलिंग, लेकिन अगर आप ऐसे नॉर्मल ऐसे लिख रहे हो आपकी स्पेलिंग गलत नहीं होगी, नॉर्मल ऐसे लिखोगे तो, ठीक है। तो इसलिए क्या करना, थोड़ा देखा वही चीज़ लिख दी। सीनरी है, सीनरी का बहुत बार पूछी जाती है, तो सीन लिख के RY लिख दो, ठीक है, ये हो जाएंगी। कौन से में है, ए ही है हमारा, क्लियर। अगेन एक्टिव वॉइस बताना है, ठीक है। देखो आर बीइंग दे रखे हैं, ठीक है, थर्ड वी की थर्ड फॉर्म है, तो क्या बनेगा ये, हाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस बनेगा, ठीक है। देखो द स्पोर्ट्स टीवी इज शोइंग द मैचेस लाइव, मे बी, विल बी, कैन बी, ये आ जाएगा, क्लियर। आज पेपर आसान था थोड़ा, ठीक है, पेपर आसान था थोड़ा, वही चीज़, ठीक है। वो है ना, अभी बिगिनर्स हैं भाई सारे, शुरुआत में सभी का लेवल इतना है नहीं, अभी बिगिनर्स, अभी हमारा शुरू ही है ना प्लान, तो धीरे धीरे एकदम से हार देंगे तो बच्चे का कॉन्फिडेंस भी, मोरल भी डाउन हो जाएगा। नए आए 2 दिन में 3 दिन में बच्चों की तैयारी शुरू की हुई, एकदम से दे दिया हार तो भाई मोरल डाउन आएगा, क्लियर। थोड़ा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस, ये भी चीज़ें भी काम की हैं, ठीक है, सिंपल सिंपल। देखो भाई पैराजम्बल आ गया हमारा, इसको देखो, पहले इसको क्या है, हमें रीड करना है। देखो वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर एंड दैट विल रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट, वेयर वी आर हेडेड एंड इन अवर डाटा एंड इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर टू स्टे एट अहेड ऑफ दीज क्राइसिस, ठीक है। चलो वो तो है, आंसर तो पता है भाई, आंसर तो आपने कर लिया अटेम्प्ट, ठीक है। अप्रोच देखनी है हमें, तो अप्रोच देखनी है, अप्रोच कैसे देखो, कनेक्ट करना, कनेक्ट करके देखो पहले तो, किसी को भी कनेक्ट करो, 2-2 करके देखो, हाँ हाँ। वैसे पहले तो जैसे दैट वाला नहीं आएगा, ठीक है, वेयर भी है, इन वाला ये भी नहीं आएगा, डी, ये तो उसका होगा। कनेक्ट करने की देखो, दैट विल रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट किस में होता है, इन आएगा ना, इन्वेस्टमेंट इन, किसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, इन्वेस्टमेंट इन समथिंग, तो इन यहाँ पे है, तो बी के बाद डी पता लग गया, ठीक है। अब देखो वेयर वी एडेड एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर एंड वेयर वी, एक पैरेललिज्म शो कर रहा है, पैरेललिज्म हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ए के बाद बी हो गया, ऊपर क्या था, बी के बाद क्या था, बी के बाद सी हो गया। अब क्या रह गया, इन्वेस्टमेंट इन, और ए के बाद डी, बी के बाद डी था, बी के बाद डी आएगा, ठीक है। ए के बाद तो चलो एक मिनट देखो, ए के बाद तो आ गया सी, ठीक है, ये हो रहा था ए के बाद ये सी, ठीक है, क्लियर। अब देखो फिर वो दूसरा क्या था हमारा, बी, बी के बाद डी हो गया, ठीक है। अब हमारे पास 2 पेयर तो यहाँ आ गए, ठीक है। और अब देखो इसको कनेक्ट करो, एक इधर रखा टू स्टे अहेड ऑफ दिस क्राइसिस, ये कहीं पे कनेक्ट हो रहा है किसी से के लिए, बताओ, ए में कनेक्ट हो रहा है। एक तो ये भाई मीनिंग क्लियर करा है, वी नीड टू, कि हमें क्या है, अहेड ऑफ दिस क्राइसिस, क्राइसिस से आगे रहना है हमें, ठीक है, क्राइसिस से 2 कदम आगे रहना है, ठीक है, ताकि हम उनसे बचाव रखें। तो उसके लिए बात फर्दर इन्फॉर्मेशन इसको कंप्लीट करा है, कॉम्प्लीमेंट इसको कंप्लीट करा है, तो ये तो डायरेक्ट पता लग गया कि भाई ई के बाद ए सी आ गया। अब एक इनको और कनेक्ट करना है, बताओ, ए के बाद सी, सी के बाद देखो दैट विल रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन इन्वेस्टमेंट इन अवर, हाँ सी के बाद वेयर वी आर हेडेड एंड दैट विल, ठीक है, वेयर वी आर हेडेड एंड दैट विल रिक्वायर द सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन, तो डी आ गया, और ए बी डी, तो ये बच गया। तो ई ए सी से शुरू यही हो रहा है, तो ये बी के बाद यही आएगा, सी के बाद डी, ठीक है, इसी के बाद कनेक्ट होगा। और अब पढ़ के देख लो, अब ये जो हमारा बना है ना, इसको पढ़ के देखो, टू स्टे एहेड ऑफ दिस क्राइसिस वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर एंड वेयर वी आर हेडेड, कहाँ हम जा रहे हैं, एंड दैट विल, तो यही बता रहा है क्या, इसी लाइन है ना, जो ये 2 लाइन है, इन्हीं के लिए बता रहा है क्या, इन्हीं को पूरा कर रहा है कि दैट विल, कि ये इसके लिए ये करना पड़ेगा। हम क्या, हम अहेड आगे कैसे रह सकते हैं, कि वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें समझना होगा वेयर वी आर, हम कहाँ हैं और हम कहाँ जा रहे हैं, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये चीज़ बता रहा है कि कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। हर चीज़ का इसमें क्या है, लॉजिक है भाई, ग्रामर का भी यूज़ होगा इसमें, ठीक है, नाउन प्रोनाउन और सारी चीज़ें, कनेक्शन कंजक्शन का यूज़ होगा, फिर हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग या सेंस का भी यूज़ करना, हर चीज़ का यूज़ करना इसमें, क्लियर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए की है, ए, क्लियर। अप्रोप्रिएट होमोफोन्स हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, होमोफोन्स क्या होते हैं, जिनके प्रोनाउंसिएशन सेम होती है। ये पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना भाई, इनका याद करते रहना, ठीक है। इनको इग्नोर करते हैं बच्चे, क्लियर। ये आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन नहीं होते, बच्चों को पता ही नहीं होता,
होमोफोन्स, होमोनियम्स, ये दिए मिलेंगे बुक में, उनको पढ़ना अच्छे से। ऐसी बुक्स में मिल जाएंगे और जगह मिल जाएंगे, ध्यान रखना। हाँ, इनका ध्यान रखना, इनको स्पेशली कर लें, इन पे बेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। तभी तो बताया था कि क्लोज ऑप्शन आ रही है सारी चीज़। बताओ भाई क्या क्या आएगा। सारे देखो स्पेलिंग ही ठीक बतानी बस, हमें तो ये पता लग गया कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। एक तो पहले पढ़ो, काइंडली एक्सेप्ट माई डैश ऑन, आपके न्यू हेयर स्टाइल के लिए आप क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट देते, कौन से वाला कॉम्प्लीमेंट? हाँ ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ठीक है। इट डैश योर पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी को क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट, पूरक, ठीक है। आपकी क्या पूरक? एडिशनली बताता है, ठीक है, पूरक। तो पूरक के लिए कौन सा आता है कॉम्प्लीमेंट? ई वाला। हाँ, तो कौन सा हो जाएगा? इट कॉम्प्लीमेंट्स। तो और एक वो क्या है, इट आया ना, प्रेजेंट कौन सा आएगा? सिंपल प्रेजेंट। हाँ, तो क्या आएगा हमारा ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सभी कर पाए थे? क्या गलत हो गया? किस लिए? स्पेलिंग की वजह से? आई, किसकी वजह से आया? ये तो आई देखना चाहिए था ना आपको। अच्छा, पूरक नहीं पता था? कॉम्प्लीमेंट कितनी बार पढ़ा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, पूरक। हाँ अच्छा, कोई नहीं, ठीक है। तो ये है भाई, इसको देखो, पढ़ो। एम्बेरसमेंट एंड डिफिकल्टी फॉर देम एंड हिमसेल्फ, द ग्रेट गॉड्स ओडिन एंड थोर हेल्पिंग देम विद हिज क्लेवर plans, but sometimes causing Loki was represented as companion of, ठीक है। ये देखो देखो भाई, इसको पढ़ो, कनेक्ट करने की सोच। क्या? अच्छा, सी से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है, सी को काट दिया। और बोलो, पहले आप अटेम्प्ट करो। हाँ चलो, हाँ फिर ए भी नहीं होगा, चलो ए क्यों नहीं होगा? रीजन भी बताओ साथ में, रीजन भी दो भाई। हाँ, दैम है तो दैम से पहले कुछ ना कुछ किसी के बारे में बात हुई होगी, ठीक है, ये भी कट गया। इससे पहले इनके बारे में कुछ ना कुछ बात होगी। हाँ आगे बताओ। हाँ, बी क्यों नहीं आएगा? द ग्रेट गॉड्स ओडिन एंड हेल्पिंग देम विद, हाँ ठीक है, इससे स्टार्ट होगा, डी से स्टार्ट होगा, ठीक है, डी से स्टार्ट कर दिया। लोकी वाज रिप्रेजेंटेड एज द कंपेनियन ऑफ, किसका कंपेनियन ऑफ है ना? तो क्या? द ग्रेट गॉड्स ओडिन एंड द थोर, उनका कंपेनियन। तो डी के बाद बी आ गया, क्लियर। उसके बाद बताओ हेल्पिंग देम विद, किसके साथ? उसके एम्बेरसमेंट या इसके क्लेवर, उसके क्लेवर प्लान्स के साथ, उसके जो चतुर मतलब कि थोड़े प्लान्स उनके साथ, ठीक है, उनके साथ। बट समटाइम्स कोजिंग, तो क्या कुछ कभी कभार क्या करता था? हाँ, तो डी सी बी ए हो गया ना, डी बी सी ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। इंडिया विद अदर डोमेस्टिक कंट्रीज डैश बीन कॉम्बैटिंग अगेंस्ट टेररिज्म फॉर मैनी ईयर्स, बताओ। आज थे नहीं, कल वाला आ गया ना, कल वाला आ गया ना, ये तो हो गया। ये कैसे कट गया फिर? 11 में क्या आएगा फिर? कल वाला आ गया, आज तो होगा ना। सिंस सी सेड हैड नेवर ट्रेवल्ड, एंटोनिम बताना होगा। इसमें क्या है, किसका काम का एंटोनिम बता। इसमें क्वेश्चन है, सिंस सी हैड नेवर ट्रेवल्ड अब्रोड, सी वाज बोथ डैश, ऑप्शन में ब्रैकेट में रहेगा काम एंड नर्वस फॉर हर अपकमिंग ट्रिप, ठीक है। तो हमें काम है, ये काम दे रखा है, इसका हमें क्या बताना है? एंटोनिम बताना था, ठीक है, एंटोनिम बताना था। ऑप्शन क्या क्या थे हमारे? हाँ, हाइप्ड, एपैथेटिक, एक्साइटेड, हाँ, और होपफुल। बताओ भाई क्या आएगा? काम का एंटोनिम बताना इसमें, तो क्या आएगा? काम है तो कंपोज्ड, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है, कंपोज्ड। उसमें तो क्या आएगा? हाइप्ड, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के कहना। एपैथेटिक, हैविंग नो फीलिंग फॉर अदर्स, या किसी चीज के लिए कोई फीलिंग ना हो, ठीक है, इनडिफरेंट हो, ठीक है। एक्साइटेड, क्या? उत्तेजित। तो क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लियर। हाँ, समझ गए भाई सारे? चलो भाई, अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना अंडरलाइन वर्ड का, ठीक है। द गेस्ट वाज हैकल्ड बाय द स्पेक्टेटर्स, ठीक है, वो उसको क्या है? हैकल्ड कर दिया गया। बताओ क्या आएगा?
काम्ड है, किसी को काम करना मतलब कि शांत करना। एडेड, किसी की मदद करना, ठीक है। टोंटेड, किसी के ऊपर हाँ परेशान करना, टोंट करना या इनडायरेक्ट रिमार्क देना कुछ, ठीक है, गलत रिमार्क देना, उसको टोंट करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए टोंट। हैकल्ड क्या होता है इसमें? हैकल्ड किसी को बुरा बुरा करना या मतलब कि परेशान करना, ठीक है। तुम हैकल्ड क्रिटिसाइज नहीं, किसी को परेशान करना बहुत ज़्यादा, ठीक है। हाँ क्या, हाँ ट्रबल करना, परेशान करना, हैकल्ड, समझ गए। अरे उसमें किया था अपने हैकल्ड, कॉमेडियन ने किया था उसको हैकल्ड, उसमें फ्लाइट में। किसको? अर्णव गोस्वामी को किया था। अर्णव गोस्वामी होगा ना वो, हाँ उसको किया था। अपना जो है, नहीं नहीं, फ्लाइट में किया था हैकल्ड, ठीक है। उसको बुरा बुरा करना किसी को और परेशान करना, बुरा भला कह के उसको परेशान करना जबरदस्ती, ठीक है, उसकी मर्जी के अगेंस्ट, उसको हैकल्ड बोलते हैं, ठीक है। हाँ वही टोंट मारना, हाँ ठीक है। चले नेक्स्ट। द व्हीकल विच कैरीज डेड बॉडीज, उसको क्या बोलते हैं? एम्बुलेंस में डेड बॉडी कहाँ जाती है? नहीं नहीं, स्पेशल उसके व्हीकल ही तो पेशेंट जाता है। ये क्या होता है? कॉर्प्स है। हाँ डेड बॉडी किसकी डेड बॉडी होती है? वो भी स्पेशली ह्यूमंस की, ठीक है, ह्यूमंस की डेड बॉडी उसको बोलते हैं। क्लियर? कॉफिन पता जिसमें डेड बॉडी को रखते हैं, हर्स आएगा, हर्स, इसको क्या बोलते हैं? हर्स। इसका आंसर क्या आएगा? हर्स। क्लियर? समझ गए? अब देखो आप इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखो भाई, देखो इनका मीनिंग पता है? बताओ इन दोनों का, सभी सेम है देखो, है ना? क्या है ये? अफवाह, हियर से, गोसिप, हाँ ठीक है, गोसिप जो भाई नॉर्मल टॉक होती है इन लोगों की, उनकी उसको बोलते हैं हियर से। किसी को हियर से मतलब कि लोगों कहते हैं सुना। इसका यूज कहाँ पे होगा? इसका होगा हियर से, आई हियर से सम पर्सन में, किसी को उन्हें वो आपस में बात करते हुए सुना था, उनकी गोसिप। भाई उन्हें बताया कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से पता लगी कि ये होने वाला है कुछ भी, ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा आई हियर से सम या टू पर्सन्स, ठीक है, अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन, अबाउट द इवेंट, किसी इवेंट के बारे में। तो उस सेंस में यूज होता है। इसका मीनिंग भी और यूज भी कंफर्म हो गया ना, आपको पता लग गया। ये क्या होता है? हेर से भाई बहुत सारा पढ़ा होगा, हेर से हाँ पढ़े होगा भाई, आपने पढ़ा होगा भाई, उसके लिए पुराने ज़माने में आपने पढ़ा होगा कि उसको सज़ा दे दी जाती थी, एरिस्टोटल को, प्लूटो को, इनको अरस्तु को, इनको प्लूटो को, प्लेटो को इनको सज़ा भी दे दी थी हिरसे के लिए। जो चीज़ जो बिलीफ है ना लोगों के, बिलीफ या ओपिनियन है, उसके अगेंस्ट बोलना, ठीक है। हाँ हाँ विधर्मी टाइप, ठीक है, जो उनके लोगों के बिलीफ है या ओपिनियन है उनके खिलाफ बोलना, उसको हिरसे बोलते। बहुत इंपॉर्टेंट, वो बहुत बार आता है, याद रखना इसको। और तीनों मीनिंग थे, क्लियर थे, ठीक है। ओपिनियन और बिलीफ, ओपिनियन और बिलीफ दैट इज डिफरेंट फ्रॉम पीपल, जो डिफरेंट हो, ठीक है, पीपल से। तीनों पता लगे ना, तीनों क्लोज है, कंफ्यूज नहीं होगे बिल्कुल भी। तीनों साथ में आ जाए तो भी कंफ्यूज मत होना। इसको हर्ष बोलते हैं, इसको हेर से, इसको हियर से। क्लियर? चले द प्रिंसिपल पोस्टेड ऑल द स्टाफ रूल्स इन द ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट क्या होता है भाई? ब्लैक एंड व्हाइट में हाँ हाँ लिखित में, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट इन राइटिंग। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, एंटोनिम बताना है स्पोर्ट का, स्पोर्ट की जगह क्या जाएगा? अपोज। क्लियर? नेक्स्ट, देन न्यू इलेक्ट्रिक कार कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग, ठीक है। तो तो इस इडियम का मतलब क्या होता है? देखो कोस्ट एन आर्म एंड लेग मतलब कि उसका भाई इतना हो गया भाई, उसको एक किडनी डोनेट करते हो, दोस्तों में आपस में बोलते हैं ना, किडनी दे दे, आईफोन ले आऊंगा, ठीक है। तो उस सेंस में इसको याद कर सकते हो आपके कि कोस्ट एंड आर्म और लेग, ठीक है, समझ गए? याद करने का बता रहा हूँ मैं, आगे कभी आ जाए कंफ्यूज मत होना कि एक दोस्त को बोलते भाई किडनी दे दे मेरे को, एक आईफोन आ जाएगा, जो कुछ भी है। तो ये न्यू कार है, इलेक्ट्रिक कार, कोस्ट है ना, तो वेरी एक्सपेंसिव। क्लियर? समझ गए? नेक्स्ट, शी कैन ड्रॉ वेरी वेल एंड जस्ट एज क्रिएटिव। बताओ क्या? बी
क्यों आया है बताओ, बी क्यों आएगा? क्या ले रहा है? कौन सी एडवर्ब ले रहा है? क्यों ले रहा है ये बताओ। देखो इसको कंटेस्ट सेंटेंस को पढ़ो। सीक एंड ड्रो, मेन वर्ब ड्रो है। फिर ये बताया उसके बारे में, क्वालिटी बता रहा है उसके बारे में बता रहा है, वेरी वेल एंड जस्ट एज क्रिएटिवली। ठीक है, इसको इसको क्या कर रहे हैं? मॉडिफाई कर रहा है ये। और एंड है, एंड दोनों आप आगे पीछे सेम लेगा। ठीक है, दोनों आगे पीछे सेम रहता है। तो इसी को फिर ड्रो के लिए फिर मॉडिफायर क्या है? ड्रो क्या है? वर्ब। वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है? एडवर्ब। ठीक है, समझ गए? वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है? एडवर्ब। तो क्या आएगा? ए की जगह एडवर्ब यही है, भी आएगा क्रिएटिवली। क्या? देखो ड्रो है इसमें, ठीक है, ड्रो वर्ब है। सीक एंड ड्रो, बात किसकी हो रही है? कि वो ड्रो कर सकती है, बना सकती है। ठीक है, ड्राइंग ड्रो कर सकती है। कैसे? वेरी वेल, इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से, एंड जस्ट एज मतलब कि बस नॉर्मली, कैसे? क्रिएटिवली, बहुत क्रिएटिवली, क्रिएटिव तरीके से। एक तो अच्छे से और एक किससे? दो क्वालिटी बता रहे हैं ना, ड्रो की बता रहा है क्वालिटी दो। भाई वो ड्रॉ करती है, कैसा ड्रॉ करती है? वो लिखती है, कैसा लिखती है? अच्छा और क्रिएटिवली। ठीक है, वो ड्राइंग करती है, पेंटिंग करती है, कैसा? वही चीज, समझ गए? तो ड्रॉ क्या है? वर्ब है। वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है? एडवर्ब। तो एडवर्ब एक ही है, क्रिएटिवली। समझ गए? ये से सोचना है हमें इन चीजों का अप्रोच। बोलो किसका? क्यों नाउन क्यों आएगा बताओ ना। हाँ हाँ, फिर एंड भी तो दे रखा है, एंड दोनों में साथ साथ दोनों की सेम चीज बताएगा ना, एंड भी तो दे रखा है ना सेम। और इसी के लिए बताया फर्दर इन्फॉर्मेशन। हाँ फिर लाइक, उसमें फिर लाइक क्या? उसमें उसमें क्या बोल रहे हो? उसमें नाउन क्यों आएगा? एज क्रिएटिव, जस्ट एज क्रिएटिव। क्या? एडवर्ब बता दिया, ड्रो ड्रो है, वर्ब है, और ये एंड देखा तो एक तो पहले यहाँ पे विशेषता बता दी, दोनों एंड दोनों साथ में सेम लेता है आगे पीछे। ठीक है, तो यहाँ पे वेल भी आ गया, वेरी वेल, ये भी उसके कर दिया एडवर्ब आ गया इसमें। और यहाँ पे क्या गया? उसकी विशेषता ही बता रहा है ना। तो हाँ हाँ, वो भी ठीक डिफाइन कर रहा है। बता दे वो लिख सकता है, कैसे लिख सकता, कैसे लिखता है भाई वो? अच्छा और क्रिएटिवली। भाई गाना गाता है, कैसा? हाँ मतलब कि और स्वीटली, और जो कि थी उसमें तो बोलते हैं बस। ठीक है, सी सिंग या ही सिंग्स या सी सिंग्स है सॉन्ग। हाँ मेलोडियसली, एल आएगा उसमें, वर्ड एडवर्ब आएगी। समझ गए? क्लियर? चले, हमें क्या बताना है इसमें? इट इज बेटर टू गेट लेस देन वट यू वॉन्ट देन गेट नथिंग। ठीक है, कि हमें बेहतर रहता है कि हमें लेस, बहुत कम ले, देन उसकी बजाय कि व्हाट यू वांट देन गेट नथिंग, जो हमें चाहिए उससे कम ले उसकी बजाय कि हमें कुछ भी ना मिले। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं? हाफ ए लोफ इज बेटर देन नन। उसके लिए इसका मीनिंग ये होगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। वेस्ट नोट, वांट नोट, बताओ इसका भी, ये भी है अपने वजन का मीनिंग बताओ। हाँ हाँ, आप जितना लोगे ना, जितना वो है, मतलब कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप पहले से देख रेख के, पहले से सोच समझ के यूज करोगे ना किसी चीज़ को, आपको आगे फ्यूचर में किसी चीज़ की नीड नहीं पड़ेगी। इसका मीनिंग है। ठीक है। इसका मीनिंग है, इफ यू डू नॉट वेस्ट थिंग्स यू वॉन्ट फाइंड योर सेल्फ इन नीड। कि अगर आप किसी चीज़ों को खराब नहीं करोगे तो आपको आगे जाके जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? समझ गए? फिर वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। भाई जहाँ कहीं भी स्मोक है वहाँ फायर हो, मतलब कि थोड़े भी हिंट मिलेगी ना तो मतलब कि वहाँ पे डाउटफुल है, मतलब कि वो पक्का हो कोई चीज़। क्लियर? इफ देयर इज ए साइन और हिंट ऑफ समथिंग देन देयर इज प्रोबेबली ट्रू और एग्जिस्ट, मतलब कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। कोई भी किसी चीज़ का थोड़ा भी साइन है ना तो क्या है? वो चीज़ एग्जिस्ट करेगी या ट्रू है, सच्चाई है। ठीक है। ए स्ट्रॉम इन ए टी कप, भाई कोई भी छोटी ही बात पे क्या है ना, वो गुस्सा होना, बतंगड़ बनाना। ठीक है। क्लियर? समझ गए? चले, याद हो जाएंगे, ऐसे याद करने हैं, इसके थ्रू ना हमें सारे याद हो जाएंगे। क्लियर? चार ऑप्शन देख के। इट लुक्स लाइक आवर बैड फियर्स आर कमिंग ट्रू, बताओ भाई। इन सेंटेंस इन सुपरलेटिव डिग्री में कंपैरिजन में बताना है। तो बैड है तो क्या होगा? इट लुक्स और बैड, बैड की जगह क्या आ जाएगा? वर्स्ट फियर्स। ठीक, तो कौन सा है? सी। ठीक है, चले।
पैराजम्बल आ गया, इसको देखो भाई। रिटन इन अनअडोर्न्ड, अनअडोर्न्ड होता है प्लेन या सिंपल, ठीक है, प्लेन और सिंपल। संस्कृत प्रोज, वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट बुक्स, कौन सी है भाई वन ऑफ द अर्लीस्ट बुक? डिवोटेड टू स्टेट क्राफ्ट, ठीक है। अर्थशास्त्र इज वन ऑफ द, ठीक है, इज है इसके बाद, तो डी के बाद बी है, ठीक है, फिर क्या आएगा, फिर सी और फिर ए। बहुत इजी है, ठीक है, हो गया। ये है हमारा क्लोज टेस्ट, देखो पढ़ो या डायरेक्ट अटेम्प्ट करें इसमें। देखो, ए कपल ऑफ मिनट्स लेटर ए वुमन कम्स रनिंग टुवर्ड्स द डेस्क, एज सून एज शी सीज द लिटिल गर्ल शी शाउट्स एंड डैश अप टू हर फेस। देखिए डायरेक्ट अटेम्प्ट करें या पहले इसको पढ़े समझे? पहले पढ़ लेते, चलो। कुछ मिनट बाद एक वुमन का आई, ठीक है, कोई भाई थर्ड उसमें पर्सन में नरेट हो रहा है स्टोरी, ठीक है, थर्ड पर्सन उसमें नरेट हो रहा है, कोई थर्ड पर्सन नरेट कर रहा है, बता रहा है कि एक कपल ऑफ कुछ मिनट बाद एक वुमन आई, कम्स रनिंग टुवर्ड्स, भागते हुए, टुवर्ड्स द डेस्क, डेस्क की तरफ, एज सून एज, जैसे उसने सी सॉज द लिटिल, लड़की, छोटी लड़की को देखा, सी साउट्स, उसने चलाई, एंड डैश अप टू हर फेस, उसकी फेस की तरफ जो कुछ भी है, ठीक है, दे रखा होगा, देखते हैं। शी लिफ्ट्स अप, शी लिफ्ट्स द गर्ल्स इनटू हर आर्म्स एंड होल्ड्स हर वेरी टाइट, उसने उठाया और अपने बाहों में उसको टाइट हक कर लिया, जो भी है, ठीक है। देन सी सेपरेट्स हर सेल्फ फ्रॉम हर डॉटर एंड लुक्स एट हर, उसने अलग किया और उसकी तरफ देखा। डैश वाइल सी सेज, डैश वाइल, और उसकी तब वो करते हुए उसने क्या किया, उसने बोला, ठीक है, सी सेज, उसने बोला, आई एम हियर एंड्रिया, मैं अब यहाँ पे हूँ, एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ठीक है, आई लव यू हनी, ठीक है। देन सी टर्न्स एंड डैश द मैन, ठीक है, आदमी की तरफ देखा, जो कुछ भी है यहाँ पे दे रखा वो देखते हैं। थैंक यू सो मच, भाई आदमी को बोला कि थैंक यू सो मच सर, सी सेज, उसने कहा, वी गोट सेपरेटेड इन द क्राउड अर्लियर, हम उससे क्राउड में अलग हो गए थे। माई डॉटर इज डीफ, मेरी डॉटर है वो डीफ है, बैरी है, सो आई कुड नॉट मेक एन क्या है, अनाउंसमेंट ही आएगा इसमें, ठीक है, मेक एन ओवर द स्पीकर से फॉर हर, आई वॉज लुकिंग फॉर हर एवरीवेयर, आई वॉज सो वरीड, नाउ द मैन अंडरस्टैंड वाई द लिटिल गर्ल डिड नॉट लुक एट हिम अंटिल डैश हर शोल्डर्स, ठीक है। तो क्या आएगा, देखें, अटेम्प्ट करें। चेज, रन्स, स्टेयर्स, ब्लिंक्स, ब्लिंक्स क्या होता है, आंखें झपकाना, ठीक है, और सभी का स्टेयर्स किसी की तरफ देखना, चेज पीछा करना। कपल ऑफ मिनट्स द सी साउट्स एंड डैश अप टू हर, तो किसकी तरफ क्या होगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, रन्स, भागते उसकी तरफ आई, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, देन सी सेपरेट्स हरसेल्फ एंड लुक्स एट हर वाइल शी सेज, ईयर्स, नेल्स, फेल्स, ठीक है, तो क्या है, हाँ, तो लुक एट हर फेस आएगा, उसके फेस की तरफ देखा और बोली उसने, ठीक। देन सी टर्न्स एंड डैश द मैन, ठीक है, उसने मैन को क्या बोला होगा भाई, ठीक है। ऑफ्ट, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट होता है मतलब कि अस्त व्यस्त उस तरीके में, रैंडमली, ठीक है, डिस्क्रीट। ग्रीट्स, रिजेक्ट्स, क्या क्या होगा, उसने रिजेक्ट, मैन को रिजेक्ट किया या क्या, उसके बाद उसने बोला थैंक यू वेरी मच सर, तो क्या आएगा, तो ग्रीट आएगा, उसको बोला है। नेक्स्ट देख लो इसमें क्या, क्लेम, अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट हमने कर ही लिया था, अनाउंसमेंट आ जाएगा, ठीक है। फेल्ट, टच्ड और कॉन्टेक्टेड, करेक्ट, तो क्या आएगा इसमें आ जाएगा, लुक एट अंटिल ही टच्ड हर शोल्डर्स, उसने शोल्डर्स को टच नहीं किया था। क्लियर, आया समझ सभी को, ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, हैव ए वेरी नाइस डे।